आज हम दायरों की मुतमासिलात समझेंगे। ठीक है, दायरा क्या होता है ये आप जानते हैं। दायरा प्रकार की मदद से बनाया जा सकता है। दायरा बनाने के लिए सबसे पहले दायरे का मरकज़ तय करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर नुक्ता P है, ये नुक्ता P को अगर हम मरकज़ मान ले तो हम प्रकार की मदद से दायरा बना सकते हैं। ये प्रकार में हमने एक मखसूस फासला लिया है और जितना प्रकार के दरमियान फासला है उस फासले का हम दायरा बना रहे हैं। नुक्ता P को मरकज़ मानकर मैं एक यहाँ पर दायरा बनाता हूँ। ये नुक्ता P को मरकज़ मानकर हमने ये एक दायरा बनाया है। अब ये फासला बरकरार रखते हुए ये जो प्रकार में हमने फासला लिया है ये दायरे का निस्फ कुत्र कहलाता है। ये आप जानते हैं, प्रकार में जो हम फासला लेते हैं दायरा बनाने के लिए ये फासला क्या कहलाता है? निस्फ कुत्र कहलाता है। क्योंकि ये दायरे का कुत्र यहाँ से मरकज़ से गुज़रने वाला जो एक किता हम खींचे, अगर वित्र अगर खींचे तो वो दायरे का कुत्र कहलाता है। इस किनारे से इस किनारे तक का फासला मरकज़ से होकर वो कुत्र कहलाता है और ये उसका आधा होने की वजह से इसे निस्फ कुत्र कहते हैं। तो इतने ही निस्फ कुत्र का दायरा हम यहाँ पर नुक्ता Q को मरकज़ मानकर बनाएंगे। देखिए ये दायरा नुक्ता Q को मरकज़ मानकर हमने यहाँ पर दायरा बनाया है। इस तरह से यहाँ पर हमने दो दायरे बनाए। देखिए इसे मैं थोड़ा इसमें नुक्ता P और ये है नुक्ता Q, ये मरकज़ है। ठीक है, और ये भी मरकज़ है। यहाँ पर हमने दो दायरे बनाए हैं और दोनों के निस्फ कुत्र एक जैसे हैं। अब देखिए ये दोनों दायरे ये हमने एक कागज़ के ऊपर बनाकर उन्हें काट लिया है। ये दायरा, ये P मरकज़ वाला दायरा और ये Q मरकज़ वाला दायरा। अब हम जो है ये देखो, ये दायरे का मतलब ये पूरा ये जो है ये दायरा नहीं है, बल्कि इसके किनारों से होकर जो हमने लकीर खींची है बस उतना ही दायरा है। समझे ना? ये जो दरमियान का हिस्सा है ये दायरवी इलाका है। ये नुक्ता P दायरे का मरकज़ है। सब मिलाकर ये दायरवी इलाका है, लेकिन दायरा वही है जो ये इसका जो किनारों से होकर जो नुक्तों की लकीर हमने ऐसी दायरवी लकीर खींची है, दायरवी नुक्तों का एक गिरोह यहाँ पर हमने बनाया है प्रकार की मदद से, बस उतना ही दायरा है। अब ये दोनों भी दायरों को हम अगर एक दूसरे पर रखें तो ये दोनों भी दायरे एक दूसरे पर पूरी तरह मुंतबिक हो जाते हैं। देखिए इन दोनों दायरों ने एक दूसरे को ढांप लिया है, दोनों ने एक दूसरे को ढांप लिया है। कहीं से भी आप जो है एक दायरे का ये जो ढका हुआ दायरा है उसका हिस्सा नहीं देख सकते, क्योंकि ऊपर वाले दायरे ने नीचे वाले दायरे को पूरी तरह ढांप लिया है। यहाँ पर भी है ना। तो जब दो दायरों के निस्फ कुत्र मसावी हो तो जब एक दूसरे को उन्होंने ढांप लिया मतलब ये दोनों भी दायरे क्या है? मुतमासिल। हाँ, तो ये दोनों दायरे चूँकि एक दूसरे को इन्होंने मुंतबिक कर लिया, मुंतबिक हो गए एक दूसरे पर, लिहाजा ये दोनों भी दायरे क्या है? मुतमासिल है। तो ये जो दो दायरे हैं नुक्ता P और नुक्ता Q, ये दोनों भी मुतमासिल दायरे हैं। क्यों? क्योंकि इनके निस्फ कुत्र मसावी है। प्रकार में जो हमने निस्फ कुत्र का फासला लिया था वो दोनों का मसावी है। तो मसावी निस्फ कुत्र के दायरे मुतमासिल होते हैं। ये हमें आज समझना है। कौन से दायरे मुतमासिल होते हैं? जिनके निस्फ कुत्र मसावी हो। मसावी निस्फ कुत्र के दायरे मुतमासिल होते हैं। अब इसी पर मुनसर हमें मश्क नंबर
मश्क नंबर 64 को हल करना है। मश्क नंबर 64 का सवाल है, देखिए, ज़ैल में चंद दायरे दिए गए हैं, तक़सीमकार की मदद से जांच कीजिए कि क्या उनके निस्फ कुत्र मसावी हैं और कौन से दायरे मुतमासिल है। लिखिए यहाँ पर, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 दायरे हैं। इनमें से हमें तक़सीमकार का इस्तेमाल करना है। ये तक़सीमकार, दोनों वाला जो प्रकार जिसे कहते हैं हम ज़ुबान में, तक़सीमकार कहलाता है। इसका इस्तेमाल करके हमें ये पहचानना है कि कौन से दायरे मुतमासिल है। तो इसके लिए हम हर एक का निस्फ कुत्र प्रकार में लेंगे। जैसे इसका मरकज़ ए है, यहाँ से ये दायरे का जो मुहित है, ये मुहित कहलाता है। ये फासला हमने लिया है, ये दायरा एक। अब इतना बड़ा दायरा और कोई है क्या? ये तो इसका निस्फ कुत्र ज़्यादा है, ये फासले पर से तय करेंगे हम। ये प्रकार के दरमियान फासला इस दायरे का है, ये निस्फ कुत्र है। ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये हो सकता है क्या? है। मतलब मरकज़ ए और मरकज़ पी वाले ये जो दो दायरे हैं, ये मुतमासिल दायरे हैं। उसी तरह से ये दूसरा एक दायरा, ये डी मरकज़ वाले दायरे का फासला हम प्रकार में लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे इतने ही मरकज़ का दायरा, इतने ही निस्फ कुत्र का दायरा, यानी इसके मुतमासिल दायरा कौन सा है? ये है ना? हाँ, मतलब शक्ल 3 और शक्ल नंबर 8 ये में दिए हुए दोनों भी दायरे मुतमासिल है। इस तरह से आपको ये मश्क हल करना है, ठीक है।